साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो है ये गणित के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो 5 क्वेश्चन लिए गए हैं ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे दोहराए गए हैं। चलिए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक गाँव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोग गांव छोड़ दिए। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वालों की कुल जनसंख्या कितनी थी? गांव में की प्रारंभिक जनसंख्या पूछ रहा है कि शुरुआत में प्रारंभ में कुल संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में आप मान लेंगे माना कुल संख्या आपकी x थी। अब आप देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक संख्या x थी, कुल संख्या x थी, इसमें से 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब 90% लोग क्या थे? जीवित थे। यानी 10% लोगों के मरने के बाद कुल आबादी का 90% लोग जीवित थे, यानी 90/100 कर देंगे। अब ये जीवित लोगों में से क्या हो रहा है? कहता है इसके कारण शेष लोगों में से, यानी जो ये शेष लोग जीवित बचे, इसमें से कह रहा है 25% लोग गांव छोड़ के चले गए। मतलब इस संख्या का 75% लोग अभी भी गांव में थे, कहने का मतलब, और 25 चले गए तो 75% गांव में थे जो है। और उनकी संख्या अब घट के कितना हो गई थी? 2025 हो गई थी। यानी यही 2025 लोग अब शेष गांव में रह गए थे। यानी बस आपको इतना ही करना था, आपको x भी मानने की जरूरत नहीं थी। आप क्या करते? 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब कुल आबादी का 90% लोग जीवित थे और इस जीवित लोगों में से 25% गांव छोड़ के चले गए, मतलब 75% लोग शेष बचे थे और यही उनकी संख्या है 2025। अब इसे ही आपको हल करके यहाँ पे आप 1 का मान निकालेंगे और वहां पर आपको जो है क्या करना था, यहाँ पे 1 की वैल्यू आपकी निकालिएगा तो 3000 आएगी और यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। अब इसे जैसे ही हल करेंगे 3 बार में कटेगा, 25 3 75, 25 चौको 100, 0 से 0 कट गया। ये 10 का 4 में करेंगे 40 आएगा और यहाँ गुणा करेंगे। कहने का मतलब x का मान 2025 में ये 10 चौको 40 हो जाएगा और बटा 9 तिलिक 27 कर देंगे। 27 का भागा 2025 में देंगे, 75 बार जाएगा। 75 का 40 में गुणा करिएगा, आपका 3000 आएगा। यही आपको करना था। यानी कितनी आबादी थी प्रारंभ में? 3000। मतलब आपको 10% मृत्यु हो जाती है तो 90% बचे और उस 90% के 25% चले गए, मतलब उसके 75% लोग बचे। इनका आपस में गुणा कर देना है और वही जो है 2025 संख्या के बराबर होगा, क्योंकि घट करके उतनी जनसंख्या रह जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है एक नियमित जो है बहुभुज के बाह्य एवं आंतरिक कोणों के बीच का अंतर 108 डिग्री है। तो बाह्य कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। बस आपको यहाँ समझना है कि अगर कोई भी बहुभुज है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक आयत को भी देखेंगे आप, तो यह भी एक बहुभुज ही होता है। आयत भी देखा जाए, चतुर्भुज देखा जाए, ये बहुभुज है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आप देखते हैं ये आंतरिक कोण है और ये आपका देखा जाए तो बाह्य, ये आंतरिक और ये y, तो इन दोनों का योग आप देख रहे हैं कि 180 अंश के बराबर। तो बस इतना जानना आपको जरूरी है कि जो आंतरिक कोण होता है और आपका और बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण किसी भी नियमित बहुभुज के, यानी किसी भी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यही आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ कह रहा है कि बाह्य एवं आंतरिक कोणों के बीच का अंतर दिया गया है, यहाँ आपको अच्छे से समझना है। तो अब मान लीजिए कुछ तो मानना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आप यहाँ मान लेते हैं आंतरिक कोण को, आपने मान लीजिए कि चलिए वो x डिग्री का, अगर आंतरिक कोण x डिग्री का है तो फिर बाह्य कोण क्या होगा भाई? जो बाह्य कोण होने वाला है वो आपका होने वाला है, देखिए अंतर इनके बीच 108 का रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा x अब प्लस जो है 108 डिग्री, क्योंकि अगर इन दोनों का अंतर करेंगे, घटाएंगे, तो वो आपका 108 ही आएगा। अब आप बाह्य मान लिया आपने आंतरिक कोण मान लिया x डिग्री, तो बाह्य कोण आ गया आपका x प्लस 108 डिग्री, क्योंकि अंतर दिया गया है, ठीक है। जैसे ठीक है, और यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है आपका क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बाह्य कोण पूछ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए आपके पास आंतरिक और बाह्य कोण आ गए हैं, इनको जोड़ दीजिए और इन दोनों का योग 180 के बराबर कर दीजिए, तो ये x डिग्री हो जाएगा। x डिग्री प्लस 108 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 108 को
180 में जोड़ेंगे 288 आएगा और यहाँ 2x डिग्री होगा, x डिग्री का मान करेंगे तो 144। यानी आपका वाह्य कोण अगर 144 अंश का हो गया, अगर यह वाह्य कोण इसका मान 144 डिग्री आ गया, सॉरी वाह्य नहीं आंतरिक माने हैं ना, सॉरी आप पहले यक्स क्या माने हैं, आंतरिक कोण को यक्स। तो जो आंतरिक कोण है यानी यह मान लीजिए सपोज दैट ये वाला अंदर वाला अगर 108 डिग्री आ गया, आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, इसे क्या करेंगे 180 से घटा देंगे। भाई आंतरिक पता हो गया तो 180 से घटा देंगे आप, तो बाह्य मालूम हो जाएगा। कहने का आशय आप 180 डिग्री से जैसे ही आप जो है यहाँ पे, और सॉरी यहाँ 108 घटाने की कोई ज़रूरत नहीं, 144 है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको क्योंकि देखिए यहाँ पे आंतरिक कोण यक्स मान है और यक्स का मान 144 आ गया। अब आपका आंतरिक कोण 144 डिग्री है। देखिए यहाँ पे मैं गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो है आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री बोल रहा था, जो कि गलत था क्योंकि अंतर 108 का है, आंतरिक कोण आपका 144 है। अब 144 आया है आंतरिक और दोनों का योग होता है 180, घटा देंगे तो वाह, देखिए ये आंतरिक है, ये कुल है। तो बस समझ रहे हैं आप, आराम से अंतर करिएगा तो आएगा 36 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। वाह्य कोण का मान आपसे पूछा है, वाह्य कोण 36 होगा और अंदर का कोण आपका 144 होगा। दोनों का योग करिएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका आंतरिक था 144 डिग्री, वाह्य हो गया 36 डिग्री, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगर कल रविवार था तो आज से 81वां दिन क्या होगा? यह यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। तो देखिए अगर कल रविवार था, ध्यान देना है, अगर कल की बात कर रहा है, मतलब ये मान लीजिए आज है, आज कल, तो देखिए कल रविवार था तो आप लिख देंगे कल, मान लीजिए क्या था भाई, रविवार था, तो कल रविवार था। कल क्या है भाई, कल क्या था, कल रविवार था। ठीक है, आपने लिख दीजिए रविवार। तो कल रविवार था, इसका मतलब आज क्या है भाई, आज क्या हो जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर कल रविवार था तो आज से बात कर रहा है, यानी आज से, यानी आप आज पे चले आए, आज से 81वां दिन, आज से 81वां दिन मतलब आज को लेते हुए बोल रहा है, ये चीज समझना है। तो आज से 81वां दिन, तो अब आज से 81वां दिन करना है, तो इस आज में सोमवार शामिल है, तो आप क्या करेंगे 81 में से एक आप कम कर देंगे। यानी एक क्यों कम कर रहे हैं, उस सोमवार को, क्योंकि कह रहा है आज से, यानी उसमें सोमवार भी शामिल है, तो वो एक कम कर दीजिए। तो एक कम कर देंगे तो आपका आएगा 80 दिन देखा जाए। ठीक है, अब जो है देखा जाए तो सोमवार से आपको क्या करना है, 80 दिन बाद आपको बता देना। देखिए आज से लेके चलते आप, तो आज में सोमवार शामिल है, तो मैंने क्या किया, एक देखिए आज से 81वां दिन बताना है, तो आज से मैंने एक कम कर दिया, आज सोमवार है, सोमवार से हमने एक दिन कम कर दिया तो हमारा 80 दिन बच गया। अब ये देखना है कि सोमवार से 80 दिन, 80 जो दिन ये आ रहा है उसके बाद कौन सा बार पड़ेगा, तो इसे क्या करेंगे, 80 है तो इसे 7 से भागा लगा देंगे, 11 बार जाएगा, 77 आएगा, 3 शेष बचेगा। इसका मतलब आपका सोमवार के बाद जो 20वां दिन आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब सोमवार में 3 आपको जोड़ देना, यानी मंगलवार, बुधवार और आपका गुरुवार, यानी वो कौन सा दिन होगा आपका गुरुवार होगा। यानी सोमवार में 3 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा गुरुवार, और यही आपका जो है आंसर आपका माना जाएगा। यानी यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है, कह रहा है अगर कल रविवार था तो इसका मतलब आज क्या है भाई, कल रविवार था तो आज सोमवार है। अब आज से बात हो रही है, आज से 81वां दिन, आज से का मतलब इस 81 दिन में आज भी शामिल है, यानी सोमवार शामिल हो जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर जो है एक कम कर देंगे तो हमारा 80 दिन आ जाएगा। अब आज इसमें से निकल गया, अब सोमवार प्लस 80 दिन हो गया। अब इसमें हम 20वां दिन निकाल लेंगे, 3 दिन आ रहा है, फिर सोमवार में 3 आप जोड़ के बता देंगे वो कौन सा बार पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल था, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि साल 2028 का कैलेंडर फिर किस साल इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए साल 2028, पहली बात देखना है कि साल जो 2028 है, यह आप देखिएगा तो पहली बात कि यह लीप वर्ष है।
ध्यान में रखना है कि साल 2028 लीप वर्ष है और कभी भी जब भी लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही दोहराया जाता है। और ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वर्ष यदि वो लीप वर्ष है तो उसकी हमेशा पुनरावृत्ति, यानी हमेशा जब वो प्रयोग में दोबारा कभी लाया जाएगा तो वो 28 वर्षों के बाद ही लाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी 28 वर्ष के बाद ही दोहराया जाएगा। बस इसमें 28 जोड़ देना है, तो 2028 में 28 जोड़ेंगे तो 2056, यानी यह कैलेंडर 2056 में पुनः एक बार, यहाँ आंसर नहीं लिखा गया है, यहाँ पे लिख देंगे 2056 में ये दोहराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कह दिया 2000, मान लीजिए कि आपका 4 है तो 2004 आप देख रहे हैं लीप वर्ष है, इसका कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? बस इसमें 28 जोड़ देना है। 28 वर्ष के बाद यानी 8 4 12 32, यानी 2000 देखा जाए तो 32 में 8 4 12, ठीक है, 2032 में दोहराया जाएगा। बस इसका ट्रिक होता है 28 आपको जोड़ देना होता है। ये भी हो गया, आपका पूछा गया था। अब लास्ट क्वेश्चन है 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव भाग है बताना है। तो देखिए 1 सेकेंड की बात कर रहा है तो ऊपर आप लिख देंगे 1 सेकेंड 1 मिनट का, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, यानी आपको 1 में 60 से भागा देना है। जो आएगा कह रहा है 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव है, यानी बात हो रही है 1 सेकेंड की, पूछा जा रहा है 1 सेकेंड को किसके सापेक्ष? 1 मिनट के सापेक्ष, तो 1 मिनट सापेक्ष बनेगा यानी अपान बनेगा। तो बस आपको 1/60 करना है। जैसे ही भागा देंगे आप तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.0166, यही इसका जो है आंसर आपका आएगा, यानी ये आपका सेकेंड वाला इसका आंसर होगा। यानी दशमलव में कितना दशमलव होगा तो इतना दशमलव के बराबर होगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा। यदि साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, प्रतियोगी परीक्षा में बार बार दोहराए गए थे। यदि आपको साथियों अच्छा लगे तो इसे अपने लोगों के बीच शेयर जरूर करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।